अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मौलाना जाफर पाशा हुसैनी ने सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले ट्रैवल पॉइंट के चेयरमैन काजी नजम के खिलाफ कमिश्नर पुलिस को एक दरखास्त दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे कमिश्नर ऑफिस को हम आए और कमिश्नर साहब को हमने एक एप्लीकेशन दिया है, दरखास्त दिया है। चंद दिनों से हैदराबाद में सहाबा-ए-किराम की शान में गुस्ताखियाँ होती जा रही है और ये सिलसिला चल रहा है और इसमें कुछ अपने लोग भी जो कम इल्म है और इल्म से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वो भी हज़रत सहाबा-ए-किराम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। चुनांचे हाल ही में एक ट्रैवल्स के साहब ने यूट्यूब चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कही सहाबा-ए-किराम के बारे में, हज़रत मुआविया के बारे में, हज़रत अबू सुफियान के बारे में, और इस अंदाज की गुफ्तगू की जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने आज आकर कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की कि उनके चैनल को बंद किया जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और ये भी दरख्वास्त किया है कि जो भी हजरात इस अंदाज की सहाबा-ए-किराम की शान में गुस्ताखी करेंगे, हम उनके नाम आपके पास देंगे तो आप उनसे ज़्यादा यानी फौरी एक्शन लें, उन पर एक्शन लें। और उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो इस सिलसिले में एक्शन लेंगे। मैं अवामुन्नास से भी ख्वाहिश करूँगा जो भी सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके या उनसे रिश्ता भी रखना हमारे लिए सही नहीं है और हमारे सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों से कारोबार भी करना मेरे लिहाज से सही नहीं है। लिहाजा मैं उन तमाम से ये ख्वाहिश करूँगा ये जज्बात में ना आए बल्कि संभल कर अपने तौर पर ये तय कर लेके ऐसे लोगों से हम एहतियात करेंगे। और मैं हमारे जो भी जिम्मेदार हैं उनसे भी ये ख्वाहिश करूँगा कि ये मेरी बात को अपने तौर पे भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आप सबका भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा आप सबसे भी कि आप लोग भी अपने चैनल के ज़रिए लोगों को इस बात से आगाह। साहब ये बताया जा रहा है कि ट्रैवल पॉइंट के जो MD है काजी नजमुद्दीन, इस तरह की हरकतें उन्होंने आए दिन करते रह रहे हैं। शान में गुस्ताखियों की सिलसिले भी जारी है सोशल मीडिया के जरिए। मैं अभी नजमुद्दीन साहब के बारे में, नजमुद्दीन जो है वो मैं वाकिफ़ तो नहीं उनसे, एक आध वक्त की मुलाकात भी होगी, मैं उनके बारे में जानता नहीं पूरी, मगर आज पहली एक वीडियो मेरे पास आई और इसी वीडियो को मैं लेकर हमारे CP साहब से मिला हूँ और उस पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा हूँ। और ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक़ हम खुद तोड़ लेना। याद रखिए जाहला है, जुहाला से गुफ्तगू भी नहीं करना और जुहाला से गुफ्तगू करके अपने व्यापार को नहीं मुतासिर करना। आप पुलिस की तरफ से क्या तयक़ुन किया गया और भी बुलाकर वो एक्शन लेने की बात की है। इंशाअल्लाह वो बुलाने का वादा किए हैं और फौरी एक्शन लेने की बात करें। कि सर वहाँ पर मैं जो है ना ड्यूटी करने के बाद कॉलेज के बच्चियाँ आते, हाँ कम से कम 2-3 कॉलेज के बच्चियों को पकड़ा। मैं पकड़ के बाद नहीं उनसे पूछा है क्यों आते आप लोग यहाँ, कॉलेज है क्या पूछा तो वो बच्चियाँ बोलने लगे कॉलेज लिया। हमारे को जो है एक आदत डाल दी है ये लोग, हुक्का पीने की आदत डाले। हम हुक्का पीने आते अंकल बोल के, मेरे इंटरव्यू लिया हूँ उनसे, तो वो बच्चियां बोलने लगे अंकल हम हुक्का पीने आते। तो मैं बच्चियों को एहतियात किया कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये हमेशा के लिए आप लोगों को ससुराल जाना है, शादी होके जाना है आप लोगों की जी, आप कॉलेज पढ़ लो, पढ़ ले के आपके घरों को जाओ बोले। तो वो बच्चियां बोले नहीं अंकल हमको रोज की आदत हो गई और रोज हम एक टाइम कंपलसरी आते हैं यहाँ पर। जेंट्स भी आते लेडीज भी आते सब वहाँ पर। मालूम है ऊपर अपने आशा प्लाजा के ऊपर ऊपर 5th फ्लोर पे। अभी आप बोल रहे थे वो रिकॉर्डिंग में आप बोले कि वो कोई सुजाता बच्ची मिली, वही सुजाता बच्ची मिली, उसने इंटरव्यू लिया तो वो बोली मेरे को हमेशा की आदत पड़ गई। नहीं हुक्का के अलावा अंदर नशा भी चलाते हैं। नशा 5-6 आइटम है सब वहाँ पर नशे के। वहाँ पर एक ही आइटम नहीं है वहाँ पर, 5-6 आइटम है। ये भी चलाने वाले शाबाश खानी से। शाबाश खान MIM का लीडर है, MIM का लीडर है। इन्हें कहलाता हुक्का पानी पूरे आइटम है इन्हें रखता, नशे के आइटम। और आज तक कोई पुलिस इसको जो है रेड डाली नहीं और न पुलिस वाले उस वहाँ पर आते।
ओके। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अब हम लोग जब कल कंप्लेन करें तो अभी भी चालू होगा, कल से है कि अभी बंद हुआ? रेडी है सर, पूरा रेडी है, बंद कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि ये जो MIM वाले हैं, ये जो है ये हमारे आस्तीन के सांप है, ठीक है ना, ये पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। यजीद की चाल पता चली आप लोग को कभी? आज तक जो है बड़े बड़े मुल्ले नहीं पहचान सके यजीद को जो है रजी अल्लाह और साहबी बोलते। तो वैसा ही ये यजीद है, ये जो है हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए ये बहरूपीय है, ये जो है हमारे मुसलमानों का ओढ़ना ओढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये मुसलमान नहीं हो सकते, है ही नहीं, ठीक है ना। ये कैसे मुसलमान हो सकते? यजीद जब सहाबी नहीं हो सकता तो ये मुसलमान कैसा हो सकता? ना यजीद, ना माविया, ना उसका बाप अबू सुफियान। अबू सुफियान कौन था? अबू सुफियान यजीद का दादा और यजीद की दादी जो अबू सुफियान की बीवी थी, वो हमारे नबी के चचा हजरत हमजा का जो है कलेजा निकाल के कच्चा चबाई। तो आप लोग सब जानते हैं, फिर भी जो है आप लोग जो है मोहताज है, और यही यजीदों के मोहताज है। तो आप लोग मोहताज रहिए, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क आपको ही पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। और बहरहाल मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अब जो ये हुक्का पार्लर की बात थी, ये हुक्का पार्लर के लिए, और जो मेरे ऊपर जब अटैक हुआ था मेरे फैमिली के ऊपर, तो तब जो है मैं नायम नरसिम रेड्डी बोल के वो होम मिनिस्टर थे, उनके पास गया था कि ऐसा ऐसा चीज है। और उसके बाद जो है टास्क फोर्स में भी सेम कंप्लेंट दिया, सेम कंप्लेंट जो है पीएमओ ऑफिस को भी मेल करा, और जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो है, चीफ मिनिस्टर के सारे सेक्रेटरीज को और चीफ मिनिस्टर के कम से कम जो है 10-15 बंच को जो है मैं जो है मेल करा, तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो हुक्का पार्लर का जो मामला है, ये वो कंप्लेंट में ये भी ऐड किया था कि मैं जो है ये हुक्का के नाम से जो है वहां पे बुरके वाले मासूम बच्चे आ रहे, नॉन मुस्लिम बच्चियां भी आ रहे, मुस्लिम बच्चियां भी आ रहे, वहां पे जो है एडिट हो रहे, हुक्के के आड़ में जो है शहबाज खान जो है दूसरे नशेली चीज भी वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, ये MIM वाले जो है अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, और जो है ऐसा जो है ऐसे सपोर्ट कर करके ऐसे गुंडे लोगों को हर जगह चल रहा होगा। ये तो नजर में, क्योंकि ये मेन रोड पे ये प्रॉपर्टी है, हमको देखने में आई, और अल्लाह ताला जो है किसी वजह से मेरे को वहां पे लेके गया, बशीरबाग में मेरा ऑफिस था, वहां से वहां लेके गया, तो ये सब चीजें सामने आई, वरना कभी भी नहीं आती। तो मैं मेरे अल्लाह का, मेरे परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला जो है वहां पे उस दलदल में लेके जाके, मैं भले ही मेरी सेहत खराब हुई होंगी या भले ही मेरे को प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन उनकी नशेली चीजों का धंधा, उनकी जो है लाइन ग्रैबिंग का कारोबार, ये सारी चीजें दुनिया तो जानती है, सब जानते हैं, इवन यहाँ के कमिश्नर, DCP, ACP सब जानते हैं, लेकिन डरे हुए हैं, ठीक है ना। इवन हमारा यहाँ के मिनिस्टर्स डरे हुए हैं ये यजीद से। बहरहाल डरने का, डरो तुम, जब तक डरते डरो, और खैर ये जब तुम्हारे बच्चों पे आएगी ना तो तब पता चलेगा, ठीक है ना। आज जो है गरीब बच्चे वहां पे जाते हैं, इससे पहले भी मैं जो है वीडियो में बोला था कि जो है गरीब बुरखे वालों बच्चियों को टारगेट करके, ठीक है ना, यंग 16-17 साल की बच्चियों को टारगेट करके उनको फीस के पैसे निकालने के लिए, इसके लिए उसके लिए उनका खर्चे का पैसे निकालने के लिए वो बच्चियों को इधर उधर सप्लाई करते हैं। ये सब चीजें मैं जो है नायम नरसिम रेड्डी को बोला, टास्क फोर्स ऑफिसर्स को भी बोला, इवन कमिश्नर ऑफिस में भी जाके बोला था। उस टाइम वो कमिश्नर ऑफिसर नहीं थे, लेकिन कमिश्नर ऑफिसर का असिस्टेंट थे, कंप्लेंट के साथ ये सब बोला, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन खैर अब ये लोग रेड करेंगे, देखिए अब ये लोग रेड करके ये बोलेंगे कि अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो शहबाज खान MIM लीडर जो है हुक्का पार्लर किराए पे दिया था, वो जो है अभी खत्म हो गया, अब जो है कुछ नहीं होगा। तो अब इनके अंदर ये मर्दूदों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको वो हुक्का पार्लर वालों को, शहबाज खान के जितने लोग हैं जो चलाने वाले वर्कर को, और इनको जो है गिरफ्तार करे, वो बच्चों को लेके आके जो है इंक्वायरी करे, ये कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है जैसे पंजाब में हो रही थी ना, वो पंजाब की तरह जो है ये अभी हैदराबाद को टारगेट किए ये लोग, ये यजीदी नस्ल और ये यहूदी नस्ल, ये वही यहूदी है जो हमारे देश के टुकड़े किए हैं और हमारे देश को बर्बाद किए हैं। ये वही यजीद है, ये जिन्ना की पीढ़ी है, ये जिन्ना की नस्ल है, ये यजीद की नस्ल है जो हमारे देश को बर्बाद किए और हमारे नबी के हिंद को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं, ठीक है जी। देखिए सर, सुजाता एक नाम की बच्ची है, बुरके पे 8-10 बच्चियां आते, लड़के आते, लड़कियां आते। सुबह 11 बजे से हुक्का पानी चालू होता, 5 बजे तक हुक्का पानी होता, उसके बाद बंद हो जाता। ठीक है, कभी आपको ऑफिसर लोग जो है इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे, बयान लेने के लिए बुलाएंगे तो बोलेंगे ना, क्योंकि अपने बच्चों का फ्यूचर है, क्योंकि आपके भी पोतरे छोटे, कल आपके पोतरे भी जाते, बराबर है साहब, उनका भविष्य खराब हो जाता है। मेरे भी बच्चे हैं, देखिए मेरी भी बच्ची है, ये मेरे भी बच्चे हैं, ये लोग भी कभी भी कुछ भी मतलब वो हो सकते, समझे ना, तो इनका फ्यूचर है। बराबर आऊंगा सर मैं जी।
कॉलेज टाइम पे है, हाँ कॉलेज टाइम है वो, कॉलेज टाइम पे आपको कैसा मालूम, सुनते तुम? कॉलेज टाइम है वो। हाँ हाँ 9 बजे से 5 बजे तो कॉलेज टाइम में रहता है। अगर उसको हुक्का पारा रखना है तो शाम में रखता है उन्हें। अच्छा, कॉलेज टाइम पे मतलब जो है कॉलेज को डंप करके जो है बच्चे वहां पे आते, वो है उनके लिए है वो। ओहो हो, चलो अच्छा है। क्या बोल रहे थे आप, बोलो। वो एक पेन जैसा हुक्का रहता। हाँ। तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज के, जिसको टाइम पास नहीं होता, वो पेन का हुक्का लाते हैं। पेन का हुक्का लाके लास्ट बेंचेस ले लेते हैं। लास्ट बेंचेस ले लेके उस पर पेन का हुक्का मारते हैं। ये क्यों करते हैं, मतलब वो लोग की उसके वास्ते नहीं करते वो। नहीं, वो तो शौक से भी करते हैं, कुछ भी बोलते होंगे बहरहाल, लेकिन हुक्का तो पीते। मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे एडिट है अरे बहुत सारे नहीं, मतलब एक लाती उसके पीछे पूरे जने जमा हो जाते। हाँ हाँ, देखिए राम सिंह अंकल, ये मेरे जो है राम सिंह अंकल है। ये मेरे फादर जैसे भी है, सब कुछ है, और मेरे साथ जो है 7 साल से है, और मेरे साथ खाते पीते हैं। मेरे सिक्योरिटी भी है, मेरे ऑफिस की पूरी सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छे और नेक इंसान है, और इनको मेरी दुआ है, इनको अल्लाह ताला जो है करोड़ों रुपए से नवाजेगा इनको, इनके पोतरों को, और इनकी मिसेज भी जो है, उनकी तबीयत खराब रहती है, इनकी मेरी दुआ है, मेरी इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला से कि इनको करोड़ों अरबों रुपए से नवाजे इंशाल्लाह, ठीक है ना। दुनिया की दौलत से मालोमाल नवाजे, और ऐसा दिन मत दे जो दिन आज जो चल रहा है, ठीक है ना। कोई मतलब बेहतरीन दिन हो या ईमान वाला दिन जो है दे हमको, सबको जो इस्लाम है, जो सनातन धर्म है, ठीक है ना, वो सबको अता करे अल्लाह जी। ये जो यंगस्टर्स है वो लोग एक रोज बंक मार के, इधर हाँ, रोज बंक मार जोर से के बोलो। बंजारा हिल्स पे एक सेंट्रल पब बोल के है, हाँ वहां जाते। हाँ हाँ और वहां जाते, अगर वहां अगर पूछे कोई रेट नहीं पड़ती क्या पूछे तो नहीं, हम लोग गेटिंग पास है बोल के बोले। अच्छा हाँ। तो ये पूरे आपके कॉलेज के लोग सब आजकल वही कर रहे हैं बच्चे? मेरे कॉलेज की है। अच्छा, मेरे कॉलेज के नहीं, हैदराबाद के जितने भी कॉलेजेस है, जो मतलब छोटे मोटे कॉलेजेस, उसमें के पूरे लोग यही करते हैं। मतलब बंक मार के, वो लोग को पढ़ाई नहीं हुई तो ये यहाँ जाते हैं सेंट्रल पब पर। वो पैसे कहाँ से आते हैं वो नहीं मालूम। वो पैसे भी वो पब वाले दिलाते बेटा, बहुत गलत चीज है। ठीक है, तुम क्यों नहीं जा रहे कॉलेज, यही रीजन है? मेरा कॉलेज नहीं जाने का रीजन पढ़ाई नहीं होती वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ हाँ। और ऊपर से वो लोग एक हुक्का का पेन ला लेते, पीछे बैठते, और पहले वो लोग मेरे बेस्टीज ही थे। अगर मैं वो लोग के साथ नहीं बैठी तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता कि मतलब बड़े लोग हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो उससे बेटर कॉलेज में नहीं जाके घर पे बैठ के पढ़ लेना अच्छा है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई तो चल रही ना तुम्हारे घर पे? हाँ पापा। ओके। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।